गुप्त घाटी का श्राप। कहानी एक शांत पहाड़ी गांव अंबरपुर से शुरू होती है। कहते हैं हर जगह की एक कहानी होती है, लेकिन अंबरपुर गांव की कहानी एक डरावने रहस्य से जुड़ी थी। गांव के उत्तर में थी एक रहस्यमयी जगह, गुप्त घाटी। दिन में वो घाटी शांत रहती, पर रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती। ढोल की धीमी थाप, हवा में तैरती फुसफुसाहटें और कभी-कभी हंसी जैसी गूंजती आवाजें। गांव के लोग कहते थे, वहां मत जाना, वो घाटी श्रापित है। गांव में रहती थी दादी अम्मा, जिनके चेहरे की झुर्रियों में 100 कहानियां दबी थीं। जब वो घाटी का जिक्र करती, तो उनकी आंखों में डर साफ झलकता। एक रात आरव, 14 साल का निडर लड़का, बहन मीरा, 10 साल की जिज्ञासु लेकिन डरपोक, के साथ दादी अम्मा की बातें सुन रहा था। दादी अम्मा बोली, बहुत साल पहले वहां एक काला साधु आया था। उसने घाटी को अपने काले जादू से बांध दिया। उसने कहा, जब तक मेरा ड्रम बजेगा, ये घाटी अंधकार में रहेगी। तब से उस ढोल की थाप हर रात सुनाई देती है, और जो भी उस घाटी में गया, कभी लौट कर नहीं आया। आरव की आंखों में चमक थी। दादी, अगर वो ढोल रोक दिया जाए तो? दादी ने घबरा कर कहा, बिल्कुल, तब श्राप टूट जाएगा। लेकिन बेटा, ये इतना आसान नहीं। घाटी में जाना मौत को दावत देने जैसा है। आरव रात भर सो नहीं सका। उसके मन में सिर्फ एक ख्याल घूम रहा था, क्या यह सच है? क्या सच में घाटी श्रापित है? मीरा डरती थी, पर वो भी भाई के साथ रहना चाहती थी। अगले दिन आरव ने अपना प्लान बनाया। वो रात को चुपके से घाटी जाएगा। शाम होते होते उसने बैग में टॉर्च, रस्सी, लालटेन और कुछ ब्रेड रख लिए। मीरा ने डरते डरते पूछा, आरव, क्या हमें सच में जाना चाहिए? आरव मुस्कुराया, डर को ऐसे ही हराया जाता है मीरा। रात घनी हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। दोनों भाई बहन घर से धीरे धीरे निकले। जैसे ही वे घाटी के करीब पहुंचे, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अचानक एक जगह पर उन्होंने देखा, एक पुराना झूला जो हवा में अपने आप झूल रहा था। मीरा कांप उठी। आरव, हमें वापस चलना चाहिए। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। बस थोड़ा और, हम सच के करीब हैं। घाटी में जितना अंदर जाते गए, ढोल की थाप उतनी तेज सुनाई देने लगी। धम, धम, धम। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक पत्थर, जिस पर कोई अजीब मंत्र खुदा था, अचानक चमकने लगा। पास के सूखे पेड़ ऐसे आवाज़ कर रहे थे जैसे कोई उनमें से फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। एक जगह जमीन से धुंध उठी और उसमें मानो परछाइयां नाचने लगी। मीरा रोने लगी, आरव, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसे गले लगाया और बोला, हम डर को हमें रोकने नहीं देंगे। आखिरकार वे घाटी के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक जर्जर मंदिर खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और अंदर से आती ढोल की गूंज। मंदिर के बीचों बीच रखा था वो ड्रम। अचानक एक काली धुंध उठी और उसके बीच से प्रकट हुआ काला साधु। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरे श्राप को चुनौती दी? काला साधु की लाल आंखें जल रही थीं। वो बोला, जो भी इस ड्रम को छुएगा, वो हमेशा के लिए इस घाटी में कैद हो जाएगा। मीरा डरकर पीछे हट गई, लेकिन आरव आगे बढ़ा। आरव बोला, तेरा डर अब खत्म होगा, हम सच लेकर ही जाएंगे। साधु ने काले जादू से हवा में आग के घेरे बना दिए। आरव ने अचानक मंदिर की दीवार पर लिखी एक पुरानी कविता देखी, डर को तोड़ने की चाबी है साहस की थाप। वो ड्रम के पास गया और ढोलक को एक खास लय में बजाने लगा। हर थाप के साथ घाटी में बिजली सी गूंज उठी। धम, धम, धम। काला साधु चिल्लाया, नहीं, रुको, ये मत करो। लेकिन आरव नहीं रुका। आखिरकार ढोल टूट गया और उसके साथ साथ साधु की आत्मा भी धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही ढोल टूटा, घाटी में सालों से छाया अंधेरा मिट गया। सुबह की पहली किरण घाटी पर पड़ी और वो जगह अब डरावनी नहीं रही। आरव और मीरा गांव लौटे। दादी अम्मा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। गुप्त घाटी अब डर की नहीं, बल्कि साहस की कहानी बन गई। शिक्षा, डर को जीतने का रास्ता सिर्फ हिम्मत से गुजरता है। रहस्य डर नहीं, बल्कि खोज का रास्ता होते हैं।